सर्वेभ्यो नमो नमः। इदम् अस्माकं प्रथम ऑनलाइन कक्षा वर्तते। अत्र अहं पश्यामि सैमुसी प्रथमो भागः। अस्माकं मनसि एकः प्रश्नम् आयाति, किं नाम सैमुसी? सैमुसी का अभिप्राय क्या है? तो सैमुसी शब्द का अभिप्राय होता है बुद्धि। सैमुसी नाम बुद्धि। नवमी कक्षा में संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का नाम है सैमुसी, जिसका अभिप्राय होता है बुद्धि। तो अब हम इसी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे और ये केवल एक वर्ष का ही अध्ययन नहीं है, हम कक्षा 10वीं में भी इसको पढ़ेंगे, सैमुसी भाग 2, और इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके कई खंड हैं, उसका जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। बच्चों, सैमुसी का जो पहला पाठ है, प्रथम पाठ जो है, उसका नाम है भारती वसंत गीति। भारती वसंत गीति का मतलब होता है भारत में वसंत की ऋतु में गाए जाने वाला गीत। जो वसंत की ऋतु है, जो 6 ऋतुओं में एक ऋतु है, जो सबसे खूबसूरत ऋतु मानी जाती है, उस ऋतु में भारतवर्ष में कौन सा गीत गाया जाता था, कौन सा गीत गाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें वसंत काल में पृथ्वी कैसी प्रतीत होती है, कितनी सुंदर प्रतीत होती है, उसके बारे में बताया गया है। अब ये पाठ लिखा किसने है, कहाँ से लिया गया है, तो इसके बारे में यहीं पर हमारी पाठ्य पुस्तक में ही बताया गया है। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः। ये जो पाठ है, ये आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी जो हैं, उनके गीत संग्रह से संकलित है। और उनके गीत संग्रह का क्या नाम है? काकली। मतलब जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने एक काकली नामक बहुत सारे गीतों का एक संकलन है उनका, बहुत सारे गीतों का एक संग्रह है उनका। उसी संग्रह में से भारतीय वसंत गीत को लिया गया है। यहीं पर लिखते हैं, हम देखेंगे, प्रकृतेः सौंदर्यम, प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुर झंकृत्यः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावानुपुरस्सरं कवेः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णनं सरस्वती वीणावादनाय संप्रार्थयते। यहाँ पर माँ सरस्वती, माँ वाघ देवी, माँ वीणा को, अपनी वीणा का नाद कर रही हैं और प्रकृति किस प्रकार सुंदर दिखाई दे रही है, उसका बहुत ही सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया है। अब हम उसी चित्रण में प्रवेश करेंगे। बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं भारती वसंत गीति का प्रथम श्लोक यहाँ पर आप लोगों के सामने है। प्रत्येक पाठ का एक कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है जो उस पाठ को लिखने से पहले निर्धारित किया जाता है। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारती वसंत गीति ही जो पाठ है, इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि जिस चीज को हम गाएं, जिन वाक्यों को हम गाएं, जिन शब्दों को हम गाएं, उसमें शुद्धता हो, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, और इसमें सस्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर शुद्धता और गीत का सस्वर, इन दो बातों का विशेष ध्यान रखा गया है और इसको इसके उद्देश्य में यहाँ पर अंकित किया गया है, निर्धारित किया गया है। तो हम इसके प्रथम श्लोक में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, निनादे नवीनामये वाणी वीणां मृदुंगाय गीतिं ललितनीतिलीलां। निनादे नवीनामये वाणी वीणां मृदुंगाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः
वसन्ते लसन्तीह सरसारसालाः मधुरमञ्जरी पिञ्जरीभूतमालाः वसन्ते लसन्तीह सरसारसालाः कलापाः ललितकोकिलाकाकलीनां निनादे नवीना मयेवाणि वीणां निनादे नवीना मयेवाणि वीणां। हम इसको ऐसे भी गा सकते हैं और हम इसको एक दूसरे प्रकार से भी गा सकते हैं। निनादे नवीनाम एवाणि वीणां मृदुंगाय गीतिं ललित नीति लीलां निनादे नवीनाम एवाणि वीणां मृदुंगाय गीतिं ललित नीति लीलां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसारसाला मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसारसाला कलापः ललितकोकिलाकाकलीनां निनादे नवीनां मयेवाणि वीणां। आप जैसे चाहें इसको उस प्रकार से गा सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर इसके भावार्थ को समझने से पहले इसके कठिन शब्दों को देखेंगे कि इसमें जो जो कठिन शब्द हैं जो हमारे सामने इस प्रथम बार आए हैं, जो इसको हम आज पहली बार देख रहे हैं, उसका क्या मतलब है। क्या मतलब निनादय का होता है, क्या मतलब नवीन का होता है, वाणी और वीणा में क्या अंतर है, उन सब शब्दों को हम अब आगे देखेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए निनादय जो सबसे पहले हमने देखा, निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। तो निनादय, निनाद का मतलब क्या होता है, नितराम वादय, नितराम वादय। वादय मतलब एक वादन यंत्र होता है, उसको बजाने की जो प्रक्रिया है वो वादय है। मतलब आप इसको बजाइए, निनाद कीजिए, गुंजित करो, बजाओ। वो हमें पता चल रहा है कि किसको बजाओ, निनादे नवीना मये वाणी वीणाम। तो किसको बजाना है, वीणा को बजाना है। फिर आगे कहते हैं मृदुम। मृदुम, मृदुम का अभिप्राय होता है कोमल। ललित नीति लीनाम, ललित नीति लीनाम। ललित, ललित का अभिप्राय होता है सुंदर। नीति, नीति क्या होती है, ये जो हम अच्छा काम करते हैं वो अच्छी नीति होती है, जो हम बुरा काम करते हैं वो बुरी नीति होती है। तो हमें हमेशा सदनीति पे, अच्छे नीति पे चलना चाहिए। तो ललित का मतलब अभिप्राय होता है सुंदर, और नीति का अभिप्राय होता है पॉलिसी, जिसे हम कह सकते हैं, जो हमारा जिस रास्ते पे हम चलते हैं वो नीति। लीनाम मतलब लीन हो जाओ, अर्थात सुंदर नीति में लीन। मंजरी, मंजरी किसे कहते हैं, आम्र कुसुमम। आम के जो आम का जो फल होता है, उस फल को आने से पहले जो पुष्प लगता है उसको मंजरी, आम की मंजरी, आम्र मंजरी को पुष्प को कहा गया है मंजरी। और यहां पे देखेंगे पिंजरी भूतमाला। भूतमाला का अभिप्राय होता है पंक्तियां, और पिंजरी भूतमाला मतलब पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। लसंती एक क्रियापद है जिसका अभिप्राय होता है शोभनते, मतलब सुशोभित होता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। इह का अभिप्राय होता है यहां। सरसाहा, सरसा का मतलब होता है मधुर, जिसमें रस भरा हो, रस से पूर्ण हो, वो सरसा, रस पूर्णाहा, मधुर। रसालाह, अब आने वाला है गर्मी का सीजन, आपको आम अच्छे लगते हैं तो उसको कहते हैं रसाल, और रसाला मतलब आम के पेड़, आम के वृक्ष। कलापाहा, कलापाहा का अभिप्राय होता है समूह। और काकली, काकली अभिप्राय कोयल की ध्वनि। किसकी ध्वनि,
कोयल की ध्वनि। और ये संग्रह का क्या नाम है जहां से ये गीत लिया गया है? काकली ही था। तो यहां पर प्रथम श्लोक के कठिन शब्दों को बताया गया है। बच्चों अब हम यहाँ पर इसके अन्वय और इसके हिंदी अर्थ को देखेंगे। देखिए अन्वय क्या होता है, हम उसके हिंदी अर्थ को या किसी भी अन्य भाषा में यदि हम उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उस श्लोक के का अन्वय करना पड़ता है। अन्वय में हम उसको, यदि हम इसको सरल भाषा में कहें तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, हम इसको अरेंज कर देते हैं जिससे इसका एक अर्थ निकल के हमारे सामने आए। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो क्या है, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। इस पहली पंक्ति का जो अन्वय होगा इसमें नवीनामये इसको हम अलग अलग करेंगे और बनेगा अये नवीनाम। तो हम इस अये शब्द से, अये शब्द किसी को पुकारने के लिए, संबोधन के लिए होता है। तो यहाँ पर किसको संबोधन किया गया है? आप वाणी में भी देखिए, वाणी में जो यहाँ पर संबोधनवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो ये वाणी अर्थात सरस्वती, मां सरस्वती को वाणी कहा जाता है। तो अये वाणी अरे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, अपनी नवीन वीणा का आप निनाद कीजिए, अपनी नवीन वीणा को आप बजाइए। ऐसे देखिए दूसरी लाइन में बच्चों देखिए, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। मृदुम गाय गीतिम, इसका जो अन्वय होता है वो क्या होगा? ललित नीति लीलाम। इस पर हमें तीसरे चौथे शब्द से इसका अन्वय शुरू हम करेंगे तो करेंगे ललित नीति लीलाम मृदु गीतिम मृदुम गाय। ललित, ललित का अभिप्राय हमने शब्दार्थ में देखा था, क्या होता है? सुंदर, नीति से युक्त। ललित का अर्थ होता है सुंदर, नीति लीलाम मतलब नीति से युक्त, सुंदर नीति से युक्त, गीतिम मतलब गानों का, मृदुम गायः आप मधुर गान कीजिए, आप कोमल गान कीजिए। तो पहले दो पंक्तियों का जो अर्थ हमारे सामने निकल कर आया वो ये निकल के आया कि हे सरस्वती मैया आप नवीन वीणा को बजाइए, नवीन वीणा का निनाद कीजिए और नीति से युक्त, सुंदर नीति से युक्त गीतों का कोमल गान कीजिए, मधुर गान कीजिए। तीसरी पंक्ति का बच्चों देखिए क्या लिखी, तीसरी पंक्ति में लिखा गया है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसा रसाला। यहाँ पर यदि हम एक हमारा सामान्य तौर से हमारी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर क्रियापद क्या है, कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो लसंती प्लस इह, जो लसंतीह शब्द बना है चौथी लाइन का दूसरा शब्द, इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा लसंती प्लस इह। तो यहाँ पे लसंती हमारा क्रियापद है, ये भी एक प्रश्न बनता है अंदर से। तो हम यहाँ पे इसका अन्वय करेंगे तो कैसे अन्वय होगा इसका? इह वसंते, लसंतीह के इह को हमने अलग ले लिया, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाहा सरसाहा रसालाहा। तो अभिप्राय हो गया इह वसंते, इस वसंत में, इस वसंत की ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मतलब मीठी, मंजरी जब फल आने से पहले जो छोटे से पुष्प आते हैं, जो छोटे छोटे पुष्प आता है उसे मंजरी कहा जाता है। तो मीठी मंजरियों की पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूतमाला का अभिप्राय हो गया पीली पंक्तियां, मीठे मंजरियों की, मीठे मंजरियों की पीली पंक्तियां, सरसा रसाला रसदार आम के पेड़ों की लसंती शोभा बढ़ा रही हैं। अर्थात बहुत सारे वहां पर आम के पेड़ हैं जो दोनों तरफ लगे हुए हैं एक मार्ग के, और उनमें छोटी छोटी मंजरियां आई हुई हैं और उन मंजरियों का जो रंग है वो पीला है, और वो जो उसकी एक लगातार पंक्ति कब होगी? जब पेड़ के बाद दूसरा पेड़, दूसरे पेड़ के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे पेड़ होंगे तो पंक्ति बन जाएगी। तो ऐसे सारे पेड़ों में
क्या हो रहा है, बहुत मंजरियां आई हुई हैं जो जिनका कलर पीला है, जिनका रंग पीला है, और ऐसे आमों के, ऐसे रसदार आमों के वृक्षों की जो ये मधुर मंजरियां हैं जो पीत वर्ण की हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। लसंती सुंदर लग रही हैं, लसंती का मतलब होता है सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और कब लग रही हैं, यह बसंते, इस वसंत की ऋतु में। अब हम आखिरी लाइन देखेंगे, कलापाहा ललित कोकिला काकली नाम, काकली नाम जहां से संग्रह लिया गया है श्लोक का। तो इसका क्या अभिप्राय हो गया, इसका जो अन्वय हो गया वो क्या हो जाएगा, ललित कोकिला काकलीनाम कलापाहा विलसंती। ललित कोकिला काकलीनाम कलापाहा विलसंती। ललित, ललित का अभिप्राय हमने पहले भी बताया, शब्दार्थ में भी आया है। ललित मतलब होता है अति सुंदर। कोकिल, कोकिल, कोकिल का अभिप्राय होता है कोयल। कलापाहा, कोकिल, कोकिला, काकलीनाम कलापाहा, और कलापा होता है समूह। काकली, काकली मतलब कोयलों का कूकना। काकली मतलब हो गया कोयलों का, जो कोयल जो आवाज करती हैं कू 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 कू, उसको काकली कहा गया है। तो इस अंतिम पंक्ति का जो अभिप्राय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मनमोहक। ललित मतलब जो मन को अच्छा लगता है, अति सुंदर लगता है। मनमोहक कूक वाली, मनमोहक कूक वाली कोयलों का झुंड विलपंती, बहुत ही आकर्षक लग रहा है। मतलब जो पेड़ हैं उनके ऊपर कोयल भी बैठी हुई है और वो कोयल आवाज भी कर रही है और वो बहुत सुंदर कू 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 की आवाज कर रही है। और ऐसे जो कोयलों का समूह है, कूक करती हुई कोयलों का समूह है, वो कवि को बहुत ही आकर्षक लग रहा है। वो दृश्य प्रकृति का बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर वसंत की प्रथम श्लोक में वसंत ऋतु का एक बहुत ही सुंदर और साक्षात और चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। इसके बाद का दूसरा जो श्लोक होगा उसको हम इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें।